हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं डे 14 की वीडियो, जिसमें आज हमारा है वॉइस का पार्ट थर्ड, यानी कि लास्ट पार्ट होने वाला है ये, जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर वॉइस का कैसे यूज लेते हैं उसके बारे में सीखेंगे, है ना। तो आज जो ये पार्ट थर्ड होने वाला है, इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर टेंस के बारे में। और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि फ्यूचर टेंस केवल एकमात्र से टेंस है जिसमें सिर्फ दो पार्ट्स की वीडियो बनेंगी। ये दो पार्ट जो एक्टिव से पैसिव बनते हैं, एक होता है आपका इंडेफिनेट और एक होता है आपका परफेक्ट, यानी कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या नहीं होती है, एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखो स्टूडेंट्स कि जब हमें बताना हो कि कोई कार्य फ्यूचर अर्थात भविष्य में किया गया जाएगा, तो उस स्थिति में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इसके हिंदी वाक्यों के अंत में जाएगा, जाएगी, जाएगी शब्दों का प्रयोग होता है। कि यहां पर जो हम हेल्पिंग और यूज लेने वाले हैं वो कौन सी आने वाली है डियर स्टूडेंट्स? विल बी। कौन सी आने वाली है? विल बी। इसका हम यहां पर यूज लेने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए कि एक्टिव वॉइस की बात करूं मैं आपसे। देखिए कि एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस में विल, या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका जो फॉर्मेशन बनेगा वो किसके हिसाब से बन रहा है? एसवीओ के हिसाब से बन रहा है। और वर्ब मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी वर्ब होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब। ठीक है साथियों, तो इसके अंदर आपकी जो फ्यूचर इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो आ जाएगी आपकी विल, और यहां पर जो मेन वर्ब है वो क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये किसका फॉर्म है? एक्टिव का। लेकिन जैसे हम इसको पैसिव बदल देंगे, किसे बदल देंगे? पैसिव में, तो आपकी जो ये हेल्पिंग वर्ब विल होने वाली है उसके साथ में क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा साथियों? बी लग जाएगा। और बता दूं कि यहां पर जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ये किस में चेंज हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, उसके बाद में विल के साथ क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज और सब्जेक्ट। अब देखिए कि वह गाना गाएगा, तो ही विल सिंग ए सॉन्ग। अब जैसे ही अपन इसको क्या बनाएंगे? वॉइस यानी कि पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो सॉन्ग को ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब जो विल थी उसके साथ क्या लग जाएगा? विल बी। अब उसके बाद में जो यहाँ पर काम किया गाना गाने का यानी सिंग, जो वर्ब की ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म थी साथियों, अब इसको हम कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में संग। उसके बाद में बाय का यूज लेके हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या लेकर आना है? हमारे सब्जेक्ट को लेकर आना है। अब सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या है? ही है, तो यहाँ पर आपका हर नहीं होगा, ये हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? हिम। तो क्या होगा? सॉन्ग विल बी संग बाय हिम। अगला है वह क्रिकेट खेलेगी, तो सी विल प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हर। अब मैं इसका कुछ फॉर्मूले समझा देता हूं कि देखिए ये आपका जो पहला फॉर्मूला है ये है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अर्थात साधारण वाक्यों के लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपकी विल बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज और फिर सब्जेक्ट। अब यदि इसी क्वेश्चन को आपको नेगेटिव बनाना हो, नकारात्मक बनाना हो, तो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग और विल, और बी से लग जाएगा आपका नोट। क्या लग जाएगा? नोट। उसके बाद में बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज और सब्जेक्ट। ठीक है साथियों। अब उसके बाद देखिए अगर मुझे इसी क्वेश्चन को या इसी फॉर्मूले को किसमें बनाना हो? इंटरगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक के अंदर लेके जाना हो, तो आपको बता दूं कि प्रश्नवाचक में सबसे पहले आपकी हेल्पिंग और विल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप जानते हो कि जब आपने टेंस में पढ़े होंगे तो सबसे पहले इंटरगेटिव क्वेश्चन के अंदर हेल्पिंग और आगे आती है, तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा? आपका हेल्पिंग और विल आ जाएगा। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन किसका बन गया? आपका फॉर्मूला बन गया इंटरोगेटिव का। अब यदि इसी क्वेश्चन को मुझे इंटरगेटिव, इसी फॉर्मूले को इंटरगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता साथियों, तो मैं बता दूं कि सेम फॉर्मूला, बस कुछ नहीं करना, बी से पहले नोट लगा देना, ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। और डब्ल्यूएच फैमिली ऐसी होती है कि जहां आपको हेल्पिंग वर्ब से जस्ट आगे लगाना है। किससे आगे लगाना है? हेल्पिंग वर्ब जस्ट आगे लगा देना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो सिंपल इंटरगेटिव हो। ठीक है, या इंटरगेटिव नेगेटिव हो या इंटरगेटिव हो, आप उसमें डब्ल्यू एच वर्ड आगे लगा देना, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाए किसका? डब्ल्यू एच वर्ड का।
उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाएगी। तो भैया सबसे काम क्या हो रहा है इसमें, ऑब्जेक्ट कौन है आपकी, इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय हिम, उसके द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जाएगी। इंग्लिश विल नॉट बी स्पोकन बाय हिम, क्या उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाएगी। विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय हिम, क्या उसके द्वारा अंग्रेजी क्यों बोली जाएगी। तो वाई विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय हिम। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, बना देंगे। जब हमें इनको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना हो, इंग्लिश में बोलना हो, तो बड़ा आसान है। आप लोगों ने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा कि हम लोग स्पोकन के अंदर वॉइस का भी यूज लेते हैं। बिल्कुल साथियों, वॉइस का यूज लिया जाता है स्पोकन में। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग की यहाँ 2 क्लासें हो रही है एक साथ, एक आपकी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग, साथ में आपका स्पोकन का स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। चलते हैं, हमारा जो लास्ट फ्यूचर का वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का अर्थ क्या होगा, किया जा चुका होगा। क्या होगा साथियों, किया जा चुका होगा। देखिए, जब हमें बताना हो कि कोई कार्य फ्यूचर अर्थात भविष्य में किया जा चुका होगा, तो उस स्थिति में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में विल हैव बीन क्या आएगा, विल हैव बीन। अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट के से हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव होती है। अब इसमें क्या लग जाएगा, जस्ट बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीन। जैसे पास्ट परफेक्ट में क्या था, हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैजव के साथ में बीन था। तो बस आपको याद कुछ नहीं करना चाहता, इसमें हल्का समझना है, ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अब एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला नॉर्मल आपको पता ही है, इसमें क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में विल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस का भी और फ्यूचर परफेक्ट का भी, ठीक है साथियों। अब इसी को मुझे अगर किसी में चेंज करना हो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको पैसिव में लेके जाना हो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लाके रख दो, रख दिया। उसके बाद में जो आपकी हेल्पिंग और विल हैव है उसको लाके रख दी। उसके साथ में क्या लगा दिया हमने, यहाँ पर बीन लगा दी। क्या लगा दिया, ये बीन लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है आपको, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाय का यूज और ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाके रख दो सब्जेक्ट को, ये फॉर्मूला आपका तैयार। वह गाना गा चुका होगा, तो he will have sung a song, the song will have been sung by him, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहां पर he will have sung a song है, तो ए सॉन्ग की जगह अब ये सॉन्ग आपका क्या था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। क्या था, ऑब्जेक्ट, ए सॉन्ग। इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लेके आओ, सॉन्ग। अब उसके बाद में आपकी हेल्पिंग और विल हैव की विल हैव, साथ में क्या लग जाएगा, बीन। उसके बाद में मेन की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको दे रखी है यहाँ पर, उसको लाके रख दो। फिर बाय का यूज, और आपका जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्टिव रूप बना दो। क्या बना दो, ऑब्जेक्टिव रूप। और ये ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ये सेंटेंस आपका तैयार। सी विल हैव प्लेड क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेल चुका होगा, खेल चुकी होगी, खेल चुकी होगी। तो यहां पर क्या होगा, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा चुका होगा, तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हर। इस प्रकार से बड़े आसान तरीके से आपका ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। चलिए इसके फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, या फॉर्म में जो सिंपल का अफर्मेटिव का मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अगर बात करूं नेगेटिव की, तो कुछ नहीं करना, विल के साथ क्या है, देखो हैव बीन है, उससे पहले क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। बाकी फॉर्मूला पूरा सेम। इंटरगेटिव में ऑब्जेक्ट से पहले विल ले आओ और सारा फॉर्मूला बाकी बचा हुआ ऐसे कैसे रख देना, यह आपका फॉर्मूला बन जाएगा इंटरगेटिव का। अब बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो मैं बता दूं, वही ऑब्जेक्ट से पहले विल ले आओ, हैव से पहले क्या रख दो, नोट रख दो, और ये लीजिए बाकी फॉर्मूला पूरा सेम। WH फैमिली में क्या करना है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले क्या आ रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब, उस हेल्पिंग वर्ब से पहले जस्ट क्या लाकर रख दो, WH वर्ड को लाकर रख दो, फॉर्मूला आपका तैयार। फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा पूरा पट, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बड़े आसान तरीके से साथियों आज का हमारा फ्यूचर का भी कंप्लीट हो गया। अब आपकी प्रैक्टिस सेट की बात आती है, तो प्रैक्टिस सेट मैं आपके डाल रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कीजिए, आपको उसकी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।